बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4। वहाँ पे हम सीख रहे थे अबाउट बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? अट्रैक्शन ऑफ टू एटम्स। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स के बारे में सीखा है जी। दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास एक टाइप थी आयनिक बॉन्ड और दूसरी थी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, और हमारे पास दूसरा था कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के दरमियान शेयर किए जा रहे थे। तो यहाँ पे आज जो हम सीखेंगे वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो दो ही होते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक ही एटम शेयर करता है। मसलन पीछे जो कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन था, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। होता ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसे कोऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर करता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, इट इज़ अ बॉन्ड, ये एक बॉन्ड होता है इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन जो दोनों ही होते हैं, ठीक है, आर शेयर्ड, वो दोनों ही कौन देता है? एक ही एटम, बाय वन एटम, ठीक है। एक ही एटम अगर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो वाला बॉन्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है जी। ये है इसकी डेफिनेशन हमारे पास। अब कौन सा जो है हमारे पास एक ही जो होगा हमारे पास, मतलब एटम जो देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, वो ऐसा एटम होगा हमारे पास जिसपे इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा वाफर मिकदार में पड़ा हो, मतलब लोन पेयर पड़ा हो, ठीक है। लोन पेयर, लोन पेयर होता है जी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये लोन पेयर अगर किसी के पास होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। शेयर करने के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल होती है जी NH3 की। NH3 हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि एक नाइट्रोजन ने तीन हाइड्रोजन्स के साथ अपना बॉन्ड बनाया होता है और उसके दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे ही पड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर। ये वाला हमारे पास है जी लोन पेयर, ये वाला। अब ये वाला लोन पेयर जो है यहाँ पे शेयर किया जाएगा दूसरे एटम के साथ। इधर से हम लेते हैं जी हाइड्रोजन का आयन, हाइड्रोजन कीटाइन, या इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा जी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, ये हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयन है, तो इससे ये पेयर इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो नतीजतन जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह शो किया जाता है जी। हमारे पास उसको एक एरो से शो किया जाता है और साइड पे एक ब्रैकेट शो की जाती है, ठीक है। तो अब जो ये हमारे पास बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड बना है जिसको हम एक एरो से शो कर रहे हैं, ये वाला है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें जी, इसको लिखने का तरीका भी ख़ास है। हमारे पास ये बॉन्ड बनता भी ख़ास तरीके से है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव भी लिखा जाता है इसके ऊपर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है जी, ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सिर्फ एक ही एटम दे रहा है। कौन सा एटम दे रहा है? वो एटम दे रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वाफर मिकदार में पड़ा है, मतलब उसके पास लोन पेयर है। वो क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको दे देता है, इसको देता है। जब देने के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक एरो से शो करते हैं। एरो से शो करने के बाद जो हम ब्रैकेट साइडों पे लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद पॉजिटिव चार्ज वाला है ऊपर, पॉजिटिव चार्ज हमने साथ लिख दिया। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसका एक ख़ास नेम होता है, इसे कहते हैं अडक्ट। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है जी अडक्ट। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग एक ही एटम से, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको लिखा जाता है, एक एरो से इसको ज़ाहिर किया जाता है, और इस प्रोडक्ट को जो बनती है उसे हम अडक्ट कहते हैं। ये थी इसकी पहली एग्जांपल। इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो भी कुछ इस तरह की है हमारे पास, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक ही एटम जो है
वो दे रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है। लोन पेयर एक ही एटम डोनेट कर रहा होता है जी। वो है जी हमारे पास NH3 और BF3, ठीक है, ये NH3 है और उसके बाद हमारे पास है जी BF3, ये हमारे पास BF3। अब देखें हमारे पास, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी है, इसमें लोन पेयर होता है जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे गौर करें, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1। इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जी बोरोन की। अब बोरोन के दूसरे शेल में देखें आप, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स में 5 मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जो आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है उसके मुताबिक। तो यहाँ पे फ्लोरीन्स ने क्या किया हुआ है, फ्लोरीन्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया हुआ है। यहाँ पे गौर करें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अभी हम टाइप्स में पढ़ चुके हैं कि हर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, इसमें होने कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है जी? इलेक्ट्रॉन की कमी है। BF3 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, NH3 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती है। उसमें लोन पेयर मौजूद है, इसमें लोन पेयर मौजूद नहीं है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, क्योंकि ये है हमारे पास एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं एक्सेप्टर, और जो डोनेट करता है उसे कहते हैं डोनर। अब यहाँ पे गौर करें, इस बोरोन के ऊपर गौर करना है आपने। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2, 2s2, 2p1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे मज़ीद चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स तो उसे नहीं मिले, उसे 3 मिल गए, एक फ्लोरीन से एक, दूसरी फ्लोरीन से एक, तीसरी फ्लोरीन से एक, 3 मिले हैं, उसे चाहिए थे 5। कितने और चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 और इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से लेगा? अमोनिया से लेगा। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वो शो करता है, वो शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को, BF3 को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है, NH3 BF3 और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब ये वाला फिर से जो हमारा एरो वाला बॉन्ड है, ये हमारा पास कौन सा बॉन्ड है जी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इस पूरे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं जी? अडक्ट कहते हैं। ये वाली भी हमारे पास अडक्ट बनी है। यहाँ से जो आज हमने सीखा है वो क्या है जी? वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर एक ही एटम शेयर कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, दूसरा जो है एटम वो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा होता। यहाँ पे पहली एग्जांपल हमने देखी कि NH3 जो है वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को एक एरो से ज़ाहिर किया जाता है। जो शेयर कर रहा है वहाँ से एरो स्टार्ट होता है, और जिधर को शेयर कर रहा है उधर को एरो जाता है। तो जो शेयर कर रहा होता है उसे डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। ये दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको कहते हैं अडक्ट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ये वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर करता है। और ये हमारे पास ज़्यादातर वो वाले कंपाउंड्स जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जैसे BF3 हमारे पास या हाइड्रोजन आयन था पहले, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। दोनों की मौजूदगी में हमारे पास बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उम्मीद है कि आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।